गणपतये नमो नमः। सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। मङ्गलमूर्ति मोरया। गणपतये नमो नमः। सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है, और दूसरों पर रखोगे तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे इसे सब याद रखते हैं। नमस्कार, दिनेश कुमार माली, कक्षा एकादशी, विषय गणित। हम जो एक अध्ययन कर रहे हैं समांतर श्रेणी अनुक्रम के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने कुछ समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ा और कुछ प्रश्न किए। आइए कुछ प्रश्न और समांतर श्रेणी पर आधारित हम करने वाले हैं। एक प्रश्न लिखा हुआ है जिसमें लिखा हुआ ये है, दो समांतर श्रेणी के n पदों का योग फल का अनुपात। कोई दो समांतर श्रेणी है जिसके अंदर n पदों के योगफल का अनुपात बनाया, 3n + 13 और 5n + 3 आया। तो उन्हीं समांतर श्रेणियों के 17वें पद का अनुपात ज्ञात करना है। हमको जो दिया गया है, न ही हमारे पास कोई इस तरह की श्रेणी दी हुई है, न ही उसका प्रथम पद, सार्वंतर ध्यान है, कितने पद हैं ये भी हमको ध्यान नहीं। हमको जो ज्ञात करने के लिए बोल रहा है उसी समांतर श्रेणियों के 17 पदों का अनुपात ज्ञात करना है। तो हम शुरुआत करते हैं इस प्रश्न को हल करने के लिए। तो सर्वप्रथम हम मानते हैं, माना कि दो समांतर श्रेणी के प्रथम पद व सार्वअंतर क्रमशः स्मॉल ए कैपिटल ए व स्मॉल डी कैपिटल डी है। तो प्रश्न में दिया हुआ है, मैं उनका लिखता हूं मैं, ठीक है। अतः समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल का अनुपात, तो पहले वाली जो श्रेणी है उसके अंदर n पद n/2 कोष्टक 2a + n-1 into d। अनुपात को हम बटे में भी ले सकते हैं। दूसरी वाली जो श्रेणी है उसके अंदर भी n/2 कोष्टक 2 कैपिटल A, उसका प्रथम पद माना हुआ है, n-1 into कैपिटल D बराबर, जो प्रश्न में दे चुका है वो है 3n + 13 बटा 5n + 3। ये हमको प्रश्न में दिया हुआ है दो समांतर श्रेणियों का अनुपात, जिसको हम बटे में भी लिख सकते हैं। n/2 से n/2 यहां कैंसिल हो जाएगा, आगे वाला पद कैंसिल होने के बाद में अब हमारे पास में जो ये रहा है, ये इस तरह से। अब जो यहाँ लिखा गया है उसको कुछ व्यवस्थित करना है, जिसको हमको कहीं तल का संबंध बनाना हो nवें पद से। तो nवें पद का जो फॉर्मूला होता है a + n-1 into d। तो साथ में a के साथ में कुछ नहीं है, तो 2 को यहां से हटाने के लिए मैं यहां अंश व हर में 2 का भाग दे रहा हूं। लेफ्ट हैंड साइड में अंश व हर में 2 का भाग देने पर, तो यहां पर मैं 2 का भाग दे रहा हूं, तो 2 का भाग देंगे 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां पर 2 का भाग देंगे n-1 d
ए n माइनस 1 अपॉन 2 कैपिटल डी बराबर में जो लिखा हुआ है 3n प्लस 13 बटा 5n प्लस 3। हमको जो ज्ञात करना है वो 17वां पद है। ज्ञात करना है जो समांतर श्रेणी के 17वें पदों का अनुपात a प्लस कैपिटल N 17 माइनस 1 इंटू डी अपॉन कैपिटल A प्लस 17 माइनस 1 इंटू कैपिटल डी। ये दोनों 17वें पद का अनुपात हमको जो चाहिए, ठीक है। तो a प्लस 16d कैपिटल A प्लस 16 कैपिटल डी। तो इस तरह से जब बना है तो यहां और इसकी कंपेयर करने पर हम देखेंगे कि ये जो पद बना हुआ है ये यदि 17वां पद बन जाए तो यहां पर जो ये लिखा हुआ है 16 स्मॉल डी 16 कैपिटल डी, तो ये पद के बराबर होगा, ठीक है। तो अतः 17वें पदों के अनुपात के लिए n माइनस 1 बटा 2 बराबर 16, ठीक है। तो n माइनस 1 बराबर 32, इसलिए n बराबर 33, n बराबर 33। ये समीकरण नंबर 1 माने। तो समीकरण 1 में n बराबर 33 रखने पर, तो जो समीकरण 1 बना है यहां पर अगर हम n बराबर 33 रख देते हैं तो a प्लस 33 माइनस 1 बटा 2 स्मॉल डी बराबर 3 इंटू 33 प्लस 13 अपॉन में कैपिटल A प्लस 33 माइनस 1 बटा 2 इंटू स्मॉल डी कैपिटल डी। तो यहां पर मैं लिखूंगा 5 इंटू 33 प्लस 3। n का मान 33 रखना है तो यहां जो बनेगा वो 17वें पदों का अनुपात बनेगा। तो यहां अब जो बनेगा a प्लस 16d, कैपिटल A प्लस 16 कैपिटल D, ये बन जाएगा। और इधर जो आएगा वो अनुपात है, 3 को 33 से गुणा किया 99 प्लस 13 बटा 5 को 3 से गुणा किया 165 प्लस 3। तो 9 और 3 12, 9 और 1 10, 10 एक 11, 112, ये हो गया 168, ठीक है। जो हमने अभी ज्ञात किया है वो हमने यहां से इस पद के लिए हमने ज्ञात किया है। तो a प्लस n माइनस 1 बटा 2 इंटू डी और a प्लस n माइनस 1 बटा 2 इंटू डी, 2 का भाग इस तरह से एडजस्ट किया था हमने, ठीक है। तो n का मान हमने इसके अंदर 17 माइनस 1 के बराबर होने के कारण ये 33 n का मान रखें तो 17वां पद का अनुपात बन जाएगा। तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, 2 बटा 3 अतः 2 अनुपात 3, ये दोनों पदों का आंसर है, ठीक है। समझ कर लिखिए। दूसरा प्रश्न, n के किस मान के लिए ये व्यंजक a की घात n प्लस 1 प्लस b की घात n प्लस 1 बट्टे में लिखा हुआ a की घात n प्लस b की घात n a तथा b का समांतर माध्य हो जाए। a और b का समांतर माध्य होने के लिए n का मान क्या होगा ये हमको ज्ञात करना है। तो n का मान ज्ञात करने के लिए हम काम करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि a व b का समांतर माध्य a प्लस b बटा 2, ये इसका समांतर माध्य होता है, अतः ये इसके बराबर है।
बी जो व्यंजक दिया गया a की घात n प्लस 1 b की घात n प्लस 1 इसको भी समांतर माध्य बनाना है तो हम इसको समांतर माध्य के बराबर बोलेंगे। अब इसको हल करने के लिए हम सर्वप्रथम इसका वज्र गुणा करते हैं। वज्र गुणा से 2 का गुणा इधर हो जाएगा 2 a की घात n प्लस 1 प्लस b की घात n प्लस 1 a प्लस b का गुणा a की घात n प्लस b की घात n से होगा। 2 का गुणा करेंगे 2 a की घात n प्लस 1 2 b की घात n प्लस 1 इधर a से गुणा कर रहा हूं तो आधार समान होने पर घातें जुड़ती हैं वो नियम में लगा रहा हूं a की घात n प्लस 1 a का गुणा b की घात n से तो वैसे का वैसे लिख के छोड़ दूंगा a डॉट b की घात n प्लस b का a से इससे गुणा a की घात n डॉट b प्लस आधार समान b b होने से घातें फिर जुड़ जाएगी n प्लस 1। तो हमने हल करते हुए इस तरह से यहाँ पर 4 पद बनाए इधर 2 से गुणा करके हमने हल किया है। अब आगे हम जो यहाँ समान पद है तो समान पद से हम कैंसिल कर देंगे a की घात n प्लस 1 से 2 a की घात n प्लस 1 कैंसिल होकर यहाँ पर रह जाएगा a की घात n प्लस 1। फिर दूसरा जो पद है b की घात n प्लस 1 से 2 b की घात n प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ रह जाएगा प्लस में b की घात n प्लस 1 और यहाँ शेष जो रह गया है a इंटू b की घात n प्लस a की घात n b। अब हम यहाँ पर ये जो यहाँ बनाया है इसके बाद में यहां से हम एक काम करते हैं a की घात n प्लस 1 तो जो a की घात n और है उस पद को पक्षांतर करके मैं इधर ले आता हूं a की घात n b। यहां जो एक पद है a की घात b की घात n a इंटू b की घात n तो यहां से इधर पद ले आता हूं मैं दूसरा पक्षांतर करके तो ये माइनस का हो जाएगा b की घात n प्लस 1। जहां n प्लस 1 लिखा हुआ है उसको हम घात को गुणनखंड कर लेते हैं घात का टुकड़े कर लेते हैं तो a की घात n डॉट a माइनस a की घात n b बराबर में इधर भी यही काम करूंगा मैं a की घात a इंटू b की घात n माइनस b की घात जो n है उसके भी मैंने घात n प्लस 1 के 2 टुकड़े कर लिए। तो अब हम इन दोनों पद में से कॉमन लेने वाले हैं। इधर वाला लेफ्ट हैंड साइड के अंदर पद में से कॉमन लेते हैं a की घात n। a की घात n कॉमन आया तो यहां शेष रह गया a माइनस b गुणनखंड बढ़ गया। b की घात n कॉमन लेते हैं इधर से b की घात n कॉमन लेने पर इधर भी शेष कॉमन के बाद a माइनस b। a माइनस b समीकरण में दोनों पक्ष में दिख रहा है तो a माइनस b दोनों समीकरण में एक जैसा दिखने को उसको हम कैंसिल कर सकते हैं तो a की घात n बराबर b की घात n। प्रश्न में a और b के बारे में कोई लिखा हुआ नहीं है तो हम सपोज करेंगे कि ये a और b बराबर नहीं हो सकता। a और b बराबर नहीं हो सकता तो ये किस तरह से बराबर हो सकते हैं? ये संभव तब ही होगा जब n बराबर 0 हो। यह संभव तभी होगा कि जब n का मान क्या होना चाहिए 0। तो a की घात 0 और b की घात 0। तो हम जानते हैं कि a की घात 0 का मान और b की घात 0 का मान 1 होता है तब ये दोनों बराबर हो जाएंगे। a और b बराबर नहीं मानेंगे। ठीक है, अतः n बराबर 1 ये हमारा आंसर है। यदि इसमें n बराबर 1 रखा जाए तो ये जो पद बनेगा वो एक समांतर माध्य बन जाएगा। देख लीजिए आप, सॉरी n बराबर 0 तो ये तभी संभव होगा जब n बराबर 0 होगा। n बराबर 0 रखकर हम देखते हैं
तो a की घात 0 बराबर b की घात 0। हम जानते हैं कि a की घात 0 और b की घात 0 का मान 1 होता है। ठीक है, तो यहां 1 बराबर 1 हो जाएगा जो कि सत्य है। अतः n बराबर 0। जो प्रश्न में दिया हुआ बीजीय व्यंजक है, यदि इसमें n का मान 0 रखा जाए तो ये समांतर माध्य बन जाएगा a प्लस b प्लस c बटा 2। n बराबर 0 में एक बार रख के देखता हूं इसमें, तो n 0 रख दिया तो a की घात 1, 0 रख दिया तो b की घात 1, और यहां बन जाएगा a की घात 0 प्लस b की घात 0, जिसका मान हम क्या बोल रहे हैं, 1 बोल रहे हैं। तो यहां इस तरह से ये बन जाएगा a प्लस b 1 प्लस 1 a प्लस b बटा 2, जो कि यही इसका समांतर माध्य है। ठीक है, तो समांतर माध्य रखने के लिए इस बीजीय व्यंजक में n का मान आपको 0 रखना है, तो ये सही हो जाएगा। देखिए समझकर, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और पदों का योगफल 400 हो तो पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणी में कितने पद हैं ये हमको ज्ञात करना है। तो देखिए सर्वप्रथम हम जो दिया हुआ है उसमें लिखते हैं कि दिया हुआ है हमको समांतर श्रेणी का प्रथम पद, संकेत में इसको हम क्या कहते हैं, a, स्मॉल a बराबर 5। अंतिम पद जो दिया गया है जिसको हम संकेत में बोलते हैं l 45, और पदों का योगफल जिसको हम संकेत में बोलेंगे Sn, Sn इज इक्वल टू 400। पदों की संख्या ज्ञात करनी है, n कितना है ज्ञात करना है। जो हमको ज्ञात करना है वो है पदों की संख्या, जिसको हम व्यक्त करते हैं n से। n की वैल्यू हमको ध्यान नहीं है, वो ज्ञात करने के लिए हम प्रश्न में जो दिया हुआ है उसी का फॉर्मूला लेकर हम n मान ज्ञात करेंगे। पदों का योगफल दिया हुआ है, Sn के जो दो फॉर्मूले बनाए हुए हैं, एक फॉर्मूले में n और a और d का मान होता है, एक फॉर्मूले में n a और अंतिम पद होता है। उस फॉर्मूले की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल Sn इज इक्वल टू n बाई 2 कोष्टक में a प्लस n। तो Sn 400, n बाई 2 n हमको ज्ञात नहीं, a प्लस n 5 प्लस 45, हम इसको जोड़ सकते हैं। 400 को 2 से गुणा कर लेंगे, n यही रहेगा, और 50 n बराबर 800, तो n बराबर 800 बट्टा 50, तो n बराबर 16, यही हमारा आंसर है। 16 पदों का योगफल जो है वह 400 है। अतः समांतर श्रेणी के पदों की संख्या n बराबर 16। प्रश्नों को ढंग से समझें। प्रश्न में क्या दिया हुआ है, कौन से फॉर्मूले को प्रयोग में लेना है। यदि प्रश्न में d दिया होता तो d वाले फॉर्मूले यानी दूसरा एक और फॉर्मूला Sn से भी कर सकते थे। हमारे प्रश्न में d नहीं है, तो इस कारण से ये दूसरा फॉर्मूला जो n a और अंतिम पद से संबंधित है उससे करेंगे तो ये आसान हो जाएगा। समझ कर लिखिए और अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।